अध्यक्ष महोदय, नीमराणा फोर्ट के नज़दीक हो रहे अतिक्रमण को हटवाए जाने के संबंध में राजस्व मंत्री का ध्यान आकर्षित करवाता हूं। अन्य मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, उपयुक्त विधानांतर विधानसभा की प्रक्रिया के कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 131 के अंतर्गत प्राप्त ध्यान आकर्षण प्रस्ताव द्वारा श्री बलजीत यादव माननीय सदस्य राजस्थान विधानसभा के संबंध में तथ्यात्मक विवरण निम्नानुसार है। जिला कलेक्टर अलवर से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार उपखंड अधिकारी नीमराणा के पत्र क्रमांक 2021-205 दिनांक 23/2/2021 से अवगत कराया है कि नीमराणा फोर्ट की पैमाइश बाबत तहसीलदार नीमराणा की उपस्थिति में गठित राजस्व टीम के द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट अनुसार नीमराणा की जमाबंदी संवत 2073-76 में खसरा नंबर 505/593 रकबा 4.75 हेक्टर मैसर्स दिल्ली वेयर हाउस प्राइवेट लिमिटेड खातेदार दर्ज रिकॉर्ड है। उक्त किले की दिशा दक्षिण व पश्चिम में सघन आबादी क्षेत्र बसा हुआ है एवं तरफ पूर्व में खसरा नंबर 504 व तरफ उत्तर में खसरा नंबर 505 गैर मुमकिन पहाड़ है जो महकमा जंगलात के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। उक्त दोनों खसरा नंबर 504-505 में रोपवे बनाकर मैसर्स दिल्ली वेयर हाउस प्राइवेट लिमिटेड नई दिल्ली द्वारा अतिक्रमण किया हुआ है। खसरा नंबर 268 रकबा 1.5 हेक्टर किस्म बंजर जो बीड़ा भिवाड़ी के नाम से दर्ज रिकॉर्ड है पर भी मैसर्स दिल्ली वेयर हाउस प्राइवेट लिमिटेड नई दिल्ली द्वारा 4 दीवारी निर्माण कर अतिक्रमण किया हुआ है। उपखंड अधिकारी नीमराणा द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट की प्रति मुख्य कार्यकारी अधिकारी एकीकृत विकास प्राधिकरण बीड़ा भिवाड़ी एवं उप वन संरक्षक अलवर जिला कार्यालय के क्रमांक दिनांक 23/2/2021 एवं क्रमांक दिनांक 23/2/2021 से तहसीलदार नीमराणा को प्रकरण में निम्नानुसार कार्रवाई हेतु लिखा गया है जिसकी प्रति परिशिष्ट अ पर संलग्न है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से ये जानना चाहता हूँ कि आपने जवाब दिया कि संवत 73-74 में ये खसरा संख्या 505 और 593 4.75 में दिल्ली वेयर हाउस प्राइवेट लिमिटेड के नाम खातेदारी दर्ज है। मैं ये बताना चाहता हूँ कि संवत 2020 से सेटलमेंट चालू हुआ, 38 से चालू हुआ 42, उससे पहले ये ज़मीन जंगलात के नाम दर्ज है जिसकी मेरे पास जमाबंदी है, उसके नाम से दर्ज है। जंगलात के नाम जब दर्ज है तो मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ आपसे कि ये राजेंद्र पुत्र उमराव के नाम दर्ज हुई सेटलमेंट 1942 में, क्या नियम अनुसार डाइवर्जन की प्रक्रिया को कोई अपनाया गया? ये कैसे आई? जंगलात की ज़मीन किसी भी व्यक्ति के नहीं आ सकती। सुप्रीम कोर्ट माननीय के कई निर्णय दिए, कहा गया कि जंगलात के नाम कभी भी ज़मीन है तो वो किसी भी आदमी के नहीं जा सकती, और जाएगी तो नियम से जाएगी। कोई सार्वजनिक हित में हो, कोई रोड बने और बने तो उसकी एक प्रक्रिया है, उसके तहत जाएगी। किसी व्यक्ति या फर्म के भी जाएगी तो उसकी भी एक प्रक्रिया है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ क्या इसमें कोई प्रक्रिया अपनाई गई या ये फर्जीवाड़े में ही नाम दर्ज कर दी गई? और ये ज़मीन अध्यक्ष महोदय कोई छोटी मोटी ज़मीन नहीं है। 19 बीघा तो ये ज़मीन ये वाली है जो बताई खसरा 2 में, एक खसरा संख्या 268 उसमें 6 बीघा ज़मीन है जिसके लिए आपने खुद ही बोल दिया कि उसके ऊपर कब्जा हुआ है, वो बिडा के नाम से दर्ज है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ, ये निर्देश दिए गए हैं कि भाई इसको हटा दिया जाएगा, ये सबब अध्यक्ष महोदय 1.25 महीने में तो रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने इसका जवाब दिया ध्यान आकर्षण का, जो साफ साफ ये दर्शाता है कि इसके अंदर उनकी नीयत साफ नहीं है, और थी तो ये हटा क्यों नहीं अब तक?
आम आदमी तो जरा सा भी कर लेता है तो उस पर बुलडोजर लेकर चल देते हैं, लेकिन ये पूंजीपति, ये लगभग 250 करोड़ रुपए की जमीन है अध्यक्ष महोदय, उस पर कब्जा हो रखा है, उसको हटाने के लिए कोई नहीं जा रहा है। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि ये हटाने के निर्देश दिए गए, चले, ये तो ठीक है, लेकिन वो हटेगा कि नहीं हटेगा, एक बात। दूसरा मैं ये जानना चाहता हूं कि ये मुझे आप बता दें कि ये डायवर्जन नियमानुसार हुआ कि नहीं हुआ, ये राजेंद्र पुत्र उमराव के नाम आई, उमराव से आई, ये मैं रिपीट नहीं। अध्यक्ष महोदय, राजस्व विभाग की नीयत के संदर्भ में चिंता जाहिर की। मैं माननीय सदस्य को यह बताना चाहता हूं, जिस जमीन ध्यान आकर्षण के मार्फत से जिस जमीन के बारे में इन्होंने पता करना चाहा वो वन विभाग और बीड़ा की है, तो राजस्व विभाग की तो जमीन है नहीं। उसके उपरांत भी राजस्व विभाग की जो जिम्मेवारी होती है, दोनों के दोनों विभाग को, बीड़ा और वन विभाग को इन्होंने अतिक्रमण हटाने के लिए बोला है। आपने ध्यान आकर्षण के तहत ये बात कहीं भी उल्लेख नहीं करी कि इसके पूर्व में इस जमीन का क्या रिकॉर्ड था। आपने अभी यहाँ ध्यान आकर्षण पर बोलते वक्त ये बात करी कि इससे पूर्व में इस जमीन का जंगलात के अंदर राजस्व रिकॉर्ड में इंद्राज था। ये कहीं भी इस ध्यान आकर्षण के अंदर नहीं है। अगर मैं माननीय सदस्य को ये विश्वास दिलाता हूँ कि मैं पूरी की पूरी इस प्रकरण की जांच करवाऊंगा मेरे खुद के विभाग द्वारा, और जो भी नियमानुसार होगा वो कार्य करेंगे। किसी से प्रभावित राजस्व विभाग या राजस्थान सरकार नहीं हुई है, नहीं होगी, ये मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ। मैंने ध्यान आकर्षण में ये पूछा था कि भाई ये जमीन जो है ये इसकी किस्म क्या है, ये वन विभाग की कितनी जमीन पे इसने कब्जा कर रखा है, तो उसमें ये 19 बीघा का कहीं नहीं दिया, 6 बीघा का दिया है, जो नीचे है उसका तो दिया है, लेकिन ये 19 बीघा का मैंने पूछा था इस जमीन पे कि ये फोर्ट की जमीन है, ये जमीन किसके नाम दर्ज है, तो ये बताया जाना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी इतनी रखनी चाहिए कि ये जमीन मैं पूछ रहा हूँ आई कैसे। बात मान ली, उन्होंने जांच करवा देंगे, अब इसमें कोई इशू नहीं है। अध्यक्ष महोदय, कुछ भी जांच नहीं होगी, वर्तमान के अंदर जहाँ जूझ अपन यहीं रहेंगे अगले क्या बोल रहे हैं आप? सर ये सर एक मिनट सर ये इतनी लिपापोती नीचे करेंगे अधिकारी, जो जवाब इतनी मुश्किल से दिया है वो ऐसे उड़ जाते हैं। विश्वास है क्या मंत्री पे? मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, इन्होंने इस जमीन के राजस्व रिकॉर्ड के संदर्भ में पूछा है। वर्तमान के अंदर ये जमीन जो मेसर्स दिल्ली वेयरहाउस प्राइवेट लिमिटेड में है, इससे पूर्व ये जमीन उन्होंने किससे खरीदी है या उससे पूर्व ये जमीन किस किस्म में थी, ये आपकी कहीं भी ध्यान आकर्षण के मार्फत से आपने पूछा नहीं। उसके बावजूद भी मैंने आपको विश्वास दिलाया है कि मैं जांच कराकर और ये आपके सामने रखूंगा, और नियमानुसार अगर ये जमीन किसी और किस्म जिसका आप उल्लेख कर रहे हो, आपने इसके अंदर ध्यान आकर्षण में तो पूछा नहीं है, पर आप अपनी बात में इसका उल्लेख कर रहे हो कि ये जंगलात के अंदर इसका इंदराज किया गया, उस जंगलात से एक व्यक्तिगत व्यक्ति को उसमें उसके नाम किया गया और उस व्यक्ति ने ये मेसर्स दिल्ली वेयरहाउस को बेचा। ये आपने इसके ध्यान आकर्षण में तो कहीं पूछा नहीं। अगर ध्यान आकर्षण के अंदर आप इसके पूछते कि इसके चैनल डॉक्यूमेंट क्या है, इसके पूर्व के अंदर किस किस्म के अंदर ये इंदराज की गई है, तो कहीं किसी प्रकार की लीला पोती नहीं की गई। अच्छा जी, मैं आप मान साहब आप बैठे मान साहब बैठे मान साहब मान बैठे। दो इश्यू अलग है। एक इश्यू है कि वो जमीन फॉरेस्ट की थी, इंडिविजुअल में खाते में कैसे कर दी, उसकी आपने जानकारी नहीं मांगी, मंत्री बोल दिया। मंत्री जी, इसमें वो सेकंड पार्ट जो इम्पोर्टेंट है, उक्त दोनों खसरा 504 और 505 में रोप वे बनाकर मैसर दिल्ली वेयर हाउस प्राइवेट लिमिटेड द्वारा अतिक्रमण किया हुआ है। ये मोटा प्रश्न है कि वो तो एक पार्ट है कि उसमें जमीन में क्या अलग बात है, उसकी जांच आप करवाने के लिए बोल दिया। ये जो अतिक्रमण है वो कब हटेगा? अध्यक्ष महोदय, ये जो रोपवे बना हुआ है, ये रोपवे वन भूमि के ऊपर बना हुआ है और बीड़ा की जमीन पर बना हुआ है। वन भूमि पर बना हुआ है तो इस वन विभाग को इसके हटाने के लिए, कार्रवाई करने के लिए लिख दिया गया। बीड़ा के भूमि के ऊपर ये अतिक्रमण है तो बीड़ा को भी लिख दिया गया। इन दोनों के ऊपर लिख दिया गया। तो आने वाले समय के अंदर इसके ऊपर कार्रवाई करवाई जाएगी, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। चर्चा समाप्त हुई। ना लिमिट प्लीज। श्री